जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिसेंट्रलाइज एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक, एमपीपीएससी प्री एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन सकें, और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें जिससे आप इस टॉपिक को कभी ना भूलें और हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, पर वो इस तरीके से पढ़ाते हैं तो सब खिचड़ी बन जाता है, मतलब सब मिक्स हो जाता है कि सारे फिजिकल डिवीजन में क्लाइमेट भी पढ़ा देते हैं, रॉक्स भी पढ़ा देते हैं, सॉइल्स भी पढ़ा देते हैं, तो सब मिक्स हो जाता है। तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें वो हमेशा के लिए याद हो। क्योंकि एक बार हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो हमारे फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेगा। हम सॉइल्स पढ़ेंगे, हम रॉक्स पढ़ेंगे, हम मिनरल्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे, तो हमें ये डिवीजन पता होना चाहिए कि मालवा किधर है, बुंदेलखंड किधर है, बघेलखंड किधर है। तो टॉपिक सही हुआ तो आगे वाले टॉपिक हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश। लेकिन जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो एमपी है वो अस्तित्व में कब आया था? वो आया था 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 में आया था, जब एमपी का मैप। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कितने फिजियोग्राफी डिवीजन में पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, मेजर प्रेजेंट फॉर्म में मध्य प्रदेश है, इसको मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड्स। दूसरा कौन सा है? सतपुरा मेकाल रेंज। तीसरा कौन सा है? ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको बघेलखंड प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब इसके हम लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ईस्टर्न प्लेट्यू है, बघेलखंड प्लेट्यू है, तो ईस्टर्न से ही पता पड़ रहा है, पूर्वी पटा, तो ये पूर्वी मतलब ईस्टर्न साइड में ये डिस्ट्रिक्ट है, ये एरिया है, ये आता है बघेलखंड में। ठीक है, और सतपुरा मेकाल रेंज, देखिए ये साउथ का जो ये है पार्ट, ये वाला, ये यहाँ ये आता है अपना सतपुरा मेकाल रेंज में आता है साउथ वाला पार्ट, बघेलखंड में ईस्टर्न वाला पार्ट, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है बाकी का पूरा एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश के 3 जो मेजर पार्ट में जो डिवाइड किया गया है एमपी को, उसमें 3 पार्ट हमने देख लिया, सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुरा मेकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हमने ये 3 पार्ट देख लिए। अब ये कितना कितना एरिया कवर करते हैं? देखिए, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, जिसको हिंदी में मध्य उच्च प्रदेश बोलते हैं, ये 82% एरिया कवर करता है। कितना? 82%। ठीक है, और जो बघेलखंड का पठार है, ईस्टर्न प्लेट्यू है, वो कितना एरिया कवर करता है? वो करता है 7%। और जो सतपुरा मेकाल रेंज कितना करता है? 11%। ठीक है, तो सतपुरा मेकाल रेंज का 11%, और जो ईस्टर्न प्लेट्यू है बघेलखंड, जो सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन है एमपी का, वो करता है 7%। तो कितने होगा? 11% और 7%, 18%। और जो बाकी का रिमेनिंग है 82%, वो सेंट्रल हाईलैंड्स कवर करता है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन क्या है एमपी का, तो वो है अपने ईस्टर्न प्लेट्यू, बघेलखंड। ठीक है, और उसके बाद अगर सबसे लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन कौन सा है एमपी का, तो वो है अपना सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, अब यदि ऑप्शन में सेंट्रल हाईलैंड्स नहीं आया तो वो हम अभी बताते हैं क्या, फिर उसके बाद आपको क्या ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, इस सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश को कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो 7 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो आप बोलोगे तो सर अभी तो आपने बताया था कि मध्य प्रदेश को 3 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 3 मुख्यतः मेजर पार्ट 3 में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुरा मेकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेट्यू। लेकिन टोटल बात करें डिवीजन की, फिजिकल डिवीजन को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 तो ये है कि ईस्टर्न प्लेट्यू वाला और सतपुरा मेकाल रेंज है, और एक आता है अपना सेंट्रल हाईलैंड्स। और सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक मालवा का पठार, ये वेस्टर्न साइड मालवा का पठार। ठीक है, एक सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, एक बुंदेलखंड, एक रीवा पन्ना प्लेट्यू, एक नर्मदा सोन वैली। ठीक है, तो 5 हो गए। तो 5 ए सेंट्रल हाईलैंड्स के 5 ए, और एक सतपुरा मेकाल और ईस्टर्न प्लेट्यू, 7 पार्ट हो गए। तो ये 2000 की बात चली। अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में जो एमपी है, इसमें फिजिकल डिवीजन 7 है। ठीक है, 5 सेंट्रल हाईलैंड्स के, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली 5 हैं। ठीक है, और 2 ये हैं सतपुरा और अपना ईस्टर्न प्लेट्यू, तो 7 हैं। ठीक है, लेकिन 2000 से पहले क्या था? 2000 से पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ बना अलग होके, तो देखिए 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ भी पार्ट था एमपी का, तो जो प्रेजेंट वाला है वो तो पार्ट था एमपी का। मतलब ये 3 मेजर डिवीजन या 7 टोटल फिजिकल डिवीजन तो थे एमपी के, साथ में छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा हिस्सा था? एक छत्तीसगढ़ प्लेन, जिसको महानदी बेसिन भी बोलते हैं, और एक था अपना दंडकारण्य, जो आपने सुना हुआ दंडकारण्य फॉरेस्ट, जिसको छत्तीसगढ़ प्लेट्यू बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्लेन और छत्तीसगढ़ प्लेट्यू वो भी फिजिकल डिवीजन के पार्ट थे एमपी के 2000 से पहले। तो पूछे कि 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ पार्ट था मध्य प्रदेश का, उससे पहले फिजिकल डिवीजन कितने थे एमपी के? मेजर तो 5 थे। 3 तो वो अभी मैंने आपको बताया एमपी के, और 2 ये छत्तीसगढ़ प्लेन और छत्तीसगढ़ प्लेट्यू के। ठीक है, और टोटल फिजिकल डिवीजन की बात करें तो अभी प्रेजेंट के तो 7 हैं, और 2 इनको मिला दो तो 9 थे। तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि 2000 से पहले कितने फिजिकल डिवीजन थे एमपी के, और अभी प्रेजेंट फॉर्म में कितने फिजिकल डिवीजन है एमपी के। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है,
देखिए जो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो 82% कवर करता है, ठीक है। सतपुरा मेघाल रेंज 11% कवर करता है एरिया एमपी का, और ईस्टर्न प्लेट्यू जो बघेलखंड है वो 7% करता है। तो जो ईस्टर्न प्लेट्यू है बघेलखंड वो स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन है एमपी का। क्या स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाजन मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो वो है बघेलखंड। कितना है वो? 7% एरिया कवर करता है एमपी का, ओनली 7%, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट कौन सा। देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड्स के 5 किए थे, मालवा जो ये वेस्टर्न एमपी है, ये मालवा का पार्ट है। तो ये मालवा प्लेट्यू है, मालवा का फटार है, वो कितना एरिया कवर करता है एमपी का, तो वो करता है अपना 28.6%। कितना? 28.6%, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। एमपी का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन कौन सा है? 7 है फिजिकल डिवीजन, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है अपना मालवा का फटार, मालवा प्लेट्यू। कितना एरिया कवर करता है? 28.6%, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली कितना एरिया कवर करती है एमपी का? 26%। कितना? 26%, ठीक है। तो मालवा का फटार 28.6%, नर्मदा सोन वैली 26%, और सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू कितना करता है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू करता है 10.7%। कितना? 10.7%। और अपना बुंदेलखंड कितना करता है? 7.7%। रीवा पन्ना प्लेट्यू कितना करता है? 10.37%। कितना? 10.37%, ठीक है। और अपना बघेलखंड देख ही लिया हमने, 7% करता है। और सतपुरा मेघाल वाला कितना करता है? तो वो 11% एरिया कवर करता है एमपी का। तो हमने देख लिया ये पूरा प्रेजेंट में एमपी है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजिकल डिवीजन में, और कौन सा पार्ट कितना एरिया कवर कर रहा है एमपी का, ये हमने बता दिया। अब देखिए अब हम इसको अब हम हर एक जो पार्ट है, हर एक फिजिकल डिवीजन है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए हम सबसे पहले तो इसका एरिया देखेंगे कि कितना एरिया कवर कर रहा है एमपी का, जो हमने देख ही लिया है, और कितना एरिया मतलब कितना है, कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल है इसका, और एमपी में इसका कितना है, टोटल कितना है, एमपी में कितना है, और इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे सॉइल पढ़ेंगे, अब मैं बोलूँगा कि मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो आप तो बोलोगे अच्छा, फिर रटना पड़ेगा आपको कि अच्छा मालवा की प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल मिलती है। लेकिन आपको एमपी का मैप दिमाग में छपा होगा, या और आपको मालूम होगा कि मालवा प्लेट्यू कहाँ है। अब आपको पता है मालवा प्लेट्यू वेस्टर्न एमपी में है, और ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहाँ मंदसौर आता है, रतलाम आता है, उज्जैन आता है, इंदौर आता है, धार, अलीराजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इससे तो आप हाल ही बता दो इसमें ब्लैक सॉइल मिलती है कौन से एरिया में। तो आपको ये मालूम होगा इसकी लोकेशन, मतलब हर एक फिजिकल डिवीजन की लोकेशन आपको मालूम होगी, और आपको ये भी मालूम होगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आते हैं। तो आपकी पूरी एमपी आसानी से आप पढ़ लोगे, मतलब आसानी से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो पहले हम एरिया देखेंगे और लोकेशन देखेंगे, और इसी से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उसके ज्योग्राफी देखेंगे कि कौन से एरिया में क्या रिलीफ फीचर है, कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, हम देखेंगे। लेकिन डिटेल में इसके ऐसे रिवर्स वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में रिवर्स पढ़ेंगे, तो हमको वैसे ही सारी टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में तो हम सब एरिया लोकेशन सबका देख लेंगे, तो आपका 60 से 70% वाला काम हो जाएगा। उसके बाद 30% का जो हमको ज्योग्राफी देखनी है, कुछ रिलीफ फीचर्स वगैरह देखनी है, टोपोग्राफी वगैरह देखनी है, तो वो हम आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना एक एक टॉपिक को, ठीक है। देखिए अब हम एक एक फिजिकल डिवीजन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिवीजन हम पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे हम मालवा का फटार, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा बर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पहले हम ये समझते हैं। देखो मालवा एक मालव जाति है, पंजाब की एक मालव जाति है, उससे मालवा बर्ड का ड्राइव हुआ था सबसे पहले, ठीक है। मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अब मालवा प्लेट्यू का पहले हम एरिया देखते हैं। तो ये मालवा प्लेट्यू का जो एरिया है वो है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ही बड़ा एरिया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है एमपी का, ठीक है। जो कितना एरिया है, कितने परसेंटेज वाइज में कितना एरिया है एमपी का, वो है 28.6%, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ हमने देखी कि जो मालवा प्लेट्यू है वो लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है एमपी का, कितना एरिया कवर करता है, तो वो करता है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितना परसेंट है, 28.6% एरिया है, ठीक है। ये हो गया एरिया की बात। अब मालवा में हम बात करते हैं लोकेशन क्या इसकी, लोकेशन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, क्या लैटिट्यूड क्या लॉन्गिट्यूड है इसका, ठीक है। तो देखिए ये एमपी है ना, एमपी मध्य प्रदेश का जो मैप है, इसके वेस्टर्न पार्ट में मालवा प्लेट्यू की लोकेशन है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर, देखिए मंदसौर का आधा कुछ पार्ट मंदसौर का आता है, तो मंदसौर, रतलाम, ठीक है, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, ठीक है, देवास, राजगढ़, गुना का भी थोड़ा पार्ट आता है, अशोकनगर का भी थोड़ा पार्ट आता है, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन और सागर का भी थोड़ा पार्ट आता है, ठीक है। और अपना सीहोर हो गया, इंदौर, धार, अलीराजपुर का थोड़ा पार्ट, झाबुआ, ये आते हैं। मतलब कितने हुए कि यहाँ से लेके देखो, यहाँ से देखो, ये मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर अपना धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर, अशोकनगर, गुना और राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर,
तो ये मतलब 17 या 18 डिस्ट्रिक्ट मालवा प्लेट्यू में आते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको मालूम पड़ गया कि मालवा प्लेट्यू की बात चल रही है, मतलब वेस्टर्न एमपी की बात चल रही है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो मंदसौर से लेके अपने यहाँ से अलीराजपुर, और इधर धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, अगरमालवा, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, सागर, ये डिस्ट्रिक्ट इसके एमपी में आते हैं मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। अब लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। देखिए लैटिट्यूड है मालवा प्लेट्यू का, वो है 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ, कितना 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये है। और बात करें पूर्वी दिशांतर, जिसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, वो कितना, वो है 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट, कितना 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट तक, और 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता, अब इस किससे सराउंडेड है, मतलब इसके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो वेस्ट की बात करें मालवा प्लेट्यू के वेस्ट, तो राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में बात करें तो अपना गुजरात है, गुजरात हो गया। साउथ में क्या है, नर्मदा सोन वैली है। और बात करें तो और नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में अपना नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू मध्य भारत का पठार। ठीक है, और ईस्ट में क्या है, तो विंध्याचल रेंज भी है, रीवा पन्ना प्लेट्यू भी है, थोड़ा बघेलखंड का भी पार्ट आ जाता है, और नर्मदा सोन वैली साउथ में तो है। ठीक है, इधर अरावली की रेंज भी, सदर्न पार्ट अरावली रेंज का भी लगता है इधर। तो ये हमने देख लिया एमपी का एरिया और एमपी का लोकेशन। ठीक है, तो आपने एक फिजिकल डिवीजन, आपको अब पता पड़ेगा कि मालवा प्लेट्यू किस साइड, मतलब किस लोकेशन पे है और कितना कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा फिजिकल डिवीजन देखते हैं जिसका नाम है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, तो इस सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू कितना एरिया कवर करता है पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, तो उसका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 45,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब एमपी का एरिया नहीं है, टोटल मतलब कि एमपी में भी है और एमपी से बाहर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का एमपी में कितना पार्ट है, तो एमपी में इसका पार्ट है 32,896, मतलब 32,896 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 32,896 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में फैला हुआ है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, मध्य भारत के पठार का पार्ट का एरिया। ठीक है, इतना फैला हुआ है, जो कितना परसेंट है, 10.7% है। ठीक है, तो हमने एरिया देख लिया कि इस सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का टोटल एरिया है अपना 45,000 स्क्वायर किलोमीटर, एमपी में कितना है 32,896 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल कितना एरिया होता है 10.7% होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का एरिया। अब हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसके लैटिट्यूड को देखते हैं। ठीक है, 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ मालवा प्लेट्यू का था, तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का कितना हुआ 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, कितने 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो इतना हुआ। ठीक है, तो इतना लैटिट्यूड होगा। लॉन्गिट्यूड कितना हुआ, तो लॉन्गिट्यूड होगा 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, तो ये हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसके देख लिए। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए श्योपुर में फैला हुआ है, मुरैना, भिंड। ठीक है, जो चंबल वाला डिवीजन है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर के कुछ डिवीजन है, ग्वालियर, दतिया नहीं आता, दतिया बुंदेलखंड में आता है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का भी पार्ट आता है, अशोकनगर का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में, और नीमच आता है, और अपना मंदसौर का भी थोड़ा पार्ट आता है। तो ऐसे है। ठीक है, तो ये मंदसौर, नीमच राजस्थान में फैला हुआ है। फिर इधर श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ठीक है, तो ऐसे ये एरिया उसका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है। ठीक है, तो हमने मालवा का एरिया और लोकेशन देख लिया, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का एरिया और लोकेशन देख लिया। देखिए हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो बुंदेलखंड का एरिया की बात करें, बुंदेलखंड का एरिया है 54,560 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 54,560 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। एमपी में कितना पार्ट है इसका, तो एमपी में इसका पार्ट है 23,737 स्क्वायर किलोमीटर, 23,737 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में इसका एरिया। जो टोटल कितना एरिया है परसेंटेज वाइज में एमपी का एरिया कितना कवर करता है, तो ये एमपी का एरिया कवर करता है 7.7%, जो कि सेकेंड स्मॉलेस्ट है बघेलखंड के बाद। ठीक है, तो हमने बुंदेलखंड का एरिया देख लिया कितना है, 54,560 स्क्वायर किलोमीटर है। एमपी में कितना है, तो 23,737 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, परसेंटेज वाइज में बात करें तो 7.7% है, जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन है एमपी का। ठीक है, जो यूपी और एमपी में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात कर दिया। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू किस किस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है।
कौन कौन सा एरिया कवर करता है। देखिए भिंड का कुछ पार्ट, अब देखो सेंट्रल इंडियन प्लेटू में भी भिंड का पार्ट था, लेकिन बुंदेलखंड में भी थोड़ा बहुत पार्ट है इसका, और दतिया तो पूरा आता है, ग्वालियर का थोड़ा पार्ट आता है, शिवपुरी भी थोड़ा पार्ट आता है, अशोकनगर का चंदेरी वाला एरिया है, चंदेरी वाला ये भी आता है उसके अंदर, सागर का भी आता है, ठीक है, सागर का भी थोड़ा पार्ट आता है इसमें, और आता है अपना टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये आता है, पन्ना आता है अपना, ठीक है। तो देखिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, सागर का आता है पार्ट, अशोकनगर का चंदेरी, शिवपुरी, दतिया और भिंड का पार्ट, इतने एमपी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड में, ठीक है। यूपी में कौन कौन से आते हैं, तो यूपी में झांसी आता है, ललितपुर आता है, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, बंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के, ठीक है। तो हमने ये डिस्ट्रिक्ट कर लिए। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो लैटिट्यूड कितना, तो लैटिट्यूड है 24 से लेके 26 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 26 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूड कितना है, तो लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट से लेके 80 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो कितना है अपना लैटिट्यूड कितना है, 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 26 डिग्री नॉर्थ, और अपना लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो है अपना 77 डिग्री ईस्ट से लेके 80 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। तो हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी देख ली, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला ये भी देख लिया। अब किससे सराउंड है, देखो सराउंड में हमने सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू नहीं देखा था, ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है, तो वो है यमुना प्लेन्स ऑफ यमुना नदी, जो नदी है उसका बेसिन है पूरा, उससे सराउंडेड है, ठीक है। वेस्टर्न में बात करें तो अरावली रेंज है और राजस्थान भी है, और ईस्ट में बात करें तो अपना बुंदेलखंड है, और साउथ में बात करें तो मालवा प्लेट्यू है, इतना सारा, ठीक है। अब बुंदेलखंड का सराउंडिंग की बात करें किस किससे सराउंड है, तो वेस्ट में तो अपना सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, ठीक है, और साउथ में बात करें तो साउथ में अपना मालवा प्लेट्यू भी है, और मतलब साउथ वेस्ट में मालवा प्लेट्यू है, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वो ईस्ट और अपना साउथ ईस्ट में, ठीक है। और बुंदेलखंड के ईस्ट और साउथ ईस्ट में क्या है, तो पन्ना जयगढ़ माउंटेन है, और रीवा पन्ना प्लेट्यू भी बोल सकते हैं हम, और नॉर्थ में क्या, तो वो यमुना प्लेन्स है, प्लेन्स ऑफ यमुना नदी के द्वारा जो एलुवियल वगैरह डिपोजिट की जाती है वो वाली प्लेन्स है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो हमने कौन कौन सा क्लियर कर दिया, हमने मालवा क्लियर कर लिया, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू क्लियर कर लिया, और हमने बुंदेलखंड क्लियर कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, अन्य प्लेट्यू के बारे में, जिसको हम विंध्याचल स्कार्प लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना, तो इसका एरिया है 31,954 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 31,954 स्क्वायर किलोमीटर एमपी में इसका एरिया है। तो टोटल कितना एरिया है परसेंटेज वाइज में, वो है 10.37%, कितना 10.37% एरिया एमपी में आता है रीवा पन्ना प्लेट्यू का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें रीवा आता है, रीवा का पार्ट आता है, इसमें सतना आता है, रीवा सतना आते हैं, पन्ना का भी पार्ट आता है, पन्ना, दमू आता है, और सागर आता है, मतलब ये सागर, दमू, पन्ना का पार्ट आता है, पन्ना, सतना और रीवा ये आते हैं, ठीक है। इसके जो अपर पार्ट में तो हमें पता है कि इसके अपर पार्ट में बुंदेलखंड है ना, और ठीक है बुंदेलखंड है, और ठीक है साउथ में बात करो तो मालवा प्लेट्यू है साउथ वेस्ट में, ठीक है, और फिर बघेलखंड लगता है साउथ ईस्ट में, ठीक है, तो ऐसा है, और ठीक है। तो हमने इसकी लोकेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ रीवा पन्ना प्लेट्यू, ठीक है। तो हमें ऐसा मालूम है कि जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू का लॉन्गिट्यूड है अपना 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, और 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट से लेके 81 डिग्री ईस्ट तक है लॉन्गिट्यूड किसका, रीवा पन्ना प्लेट्यू का। और जो अपना इसका लैटिट्यूड कितना है, तो लैटिट्यूड है इसका 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ, कितना 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 24 डिग्री नॉर्थ इसका लैटिट्यूड है। 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 26 डिग्री नॉर्थ बुंदेलखंड का लैटिट्यूड है, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इसका लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला एरिया हो गया, तो रीवा पन्ना प्लेट्यू भी हो गया, जिसको विंध्याचल स्कार्प लैंड बोलते हैं, ठीक है। अभी हो गया। अब हम बात करते हैं बघेलखंड के बारे में, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में। तो इसका एरिया और लोकेशन देखते हैं। बघेलखंड प्लेट्यू है, उसका एरिया है 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो बघेलखंड का एरिया कितना है, 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये टोटल एरिया है इसका, ठीक है, एमपी में नहीं है इसका एरिया, ये पूरा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इस इतना एमपी इनमें फैला है। तो कितने में फैला हुआ है, 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन एमपी में इसका कितना एरिया, तो एमपी में इसका स्मॉलेस्ट एरिया कितना, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इसमें एमपी में फैला हुआ है बघेलखंड। इसलिए इसका तो टोटल परसेंटेज वाइज में कितना एरिया कवर करता है एमपी का, तो 7% एरिया कवर करता है, कितना 7% एरिया कवर करता है। इसलिए बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन कौन सा है, तो वो है बघेलखंड, क्योंकि इसका 25,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया कवर करता है एमपी में, और जो कितने परसेंटेज वाइज में 7% है। तो हमने एरिया देख लिया। हम इसका लोकेशन लोकेशन में हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं लैटिट्यूड की, ठीक है। इसका लैटिट्यूड है 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। देखो इसका लैटिट्यूड की हम बात करते हैं कि देखो ये है,
ये बघेलखंड प्लेट्यू है। अब ये कितना एरिया था हमने देख लिया, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 7% एरिया कवर करता है एमपी का। इसका लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड है इसका 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ तक, और 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तक है। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना 80 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, कितना है देखो बघेलखंड है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 80 डिग्री 80 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके ये है अपना यहाँ तक, ये है 82 डिग्री 47 मिनट्स ईस्ट तक। लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया कितना है कि ये है 80 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड है। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। देखो एक सीडी सिंगरौली, ये रीवा का कुछ पार्ट आता है, सतना का कुछ पार्ट आता है, कटनी का आता है पार्ट, इसमें उमरिया आता है, शहडोल आता है और अनूपपुर का पार्ट आता है। सिर्फ इतने से एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका एरिया भी देख लिया। अब हम बात करते हैं नर्मदा सोन वैली के बारे में। इसका कितना एरिया है और क्या इसकी लोकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो नर्मदा सोन वैली है, नर्मदा सोन वैली का जो एरिया है वो है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 86,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है एमपी में, और जो कि है 26%, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर करता है एमपी का मालवा के बाद। ठीक है, तो जो मालवा है वो 28.6% करता था, ये करता है 26%। और एरिया में बताऊं तो इसका 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो एरिया हमने देख लिया। अब ये एरिया कहाँ फैला हुआ है, कहाँ पे, तो ये देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं लोकेशन, नर्मदा सोन वैली की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखिए नर्मदा सोन वैली में अलीराजपुर का थोड़ा पार्ट आता है, ठीक है, धार का पार्ट आता है, ठीक है, खरगोन का आता है, खंडवा का आता है, देवास का भी पार्ट आ जाता है, हरदा का पार्ट आता है, हरदा आता है, होशंगाबाद आता है, सीहोर की ये बुधनी भी आती है। ठीक है, रायसेन का भी पार्ट आ जाता है थोड़ा सा, नरसिंहपुर, ठीक है, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी का भी थोड़ा पार्ट आ जाता है, उमरिया का भी पार्ट आ जाता है, और अनूपपुर और शहडोल। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट देखी कि नर्मदा सोन वैली के, कि अलीराजपुर से लेके शहडोल तक इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ एरिया, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया, सब कुछ पार्ट, जैसे कटनी का कुछ पार्ट आता है, रायसेन का कुछ पार्ट आता है, सीहोर का कुछ पार्ट आ जाता है। वैली है, नदी सिर्फ 14, नर्मदा नदी सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, लेकिन इसकी वैली, नर्मदा वैली में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, कि जैसे सीहोर भी आ गया, अपना रायसेन भी आ गया, तो ऐसे ये नर्मदा सोन वैली के डिस्ट्रिक्ट है। अब इसके नर्मदा सोन वैली के लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड कितना है, तो लैटिट्यूड है अपना 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ तक, और इसका लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री ईस्ट से लेके 81 डिग्री 45 मिनट ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करने में बहुत परेशानी होती है, तो आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी देख लिया। ठीक है, ये हम लोकेशन, तो हमने लोकेशन भी देख ली कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अब हम देखते हैं कि किस किस से सराउंडेड है। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉर्थ में इसके मालवा प्लेट्यू है, इधर ईस्ट में बात करें तो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो थोड़ा बहुत रीवा पन्ना प्लेट्यू भी इससे टच करता है, और साउथ में बात करें तो सतपुरा मेकाल रेंज है। ठीक है, तो नर्मदा सोन वैली है वो किस किस के बीच में, देखिए 2 माउंटेन के बीच में, एक विंध्याचल माउंटेन और एक सतपुरा माउंटेन। मतलब नर्मदा सोन वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द सतपुरा माउंटेन एंड द विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा नदी, जैसा कि हमको मालूम है। तो ये रिफ्ट वैली फॉर्म कैसे हुई, तो ये क्या हुआ था, जो जूलॉजिकल मूवमेंट में, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पर जो इंटरनल फोर्स के द्वारा जो मूवमेंट हुआ था, जिससे जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया कुछ पार्ट का, जिससे ये ब्लॉक माउंटेन बन चुके हैं विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन। मतलब ये पूरा एक फ्लैट एरिया था, अब इसका जो मिडिल वाला एरिया है वो नीचे चले गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, इसका अपलिफ्टमेंट ऑटोमेटिकली हो गया, तो इससे ये माउंटेन बन गया और ये रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई। इसलिए ये वेस्टवर्ड जो नर्मदा नदी है वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो हमने नर्मदा सोन वैली का एरिया लोकेशन देख लिया है। अब हमारे एक फिजिकल डिवीजन बचा बस, कौन है, सतपुरा मेकाल रेंज। ठीक है, तो सतपुरा मेकाल रेंज हम पहले, जिसका वैसे तो डिटेल में हम बात करेंगे कि इसकी ज्योग्राफी की, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टर्न सतपुरा रेंज, ईस्टर्न सतपुरा रेंज जिसमें महादेव हिल्स आती है, पचमढ़ी लोकेटेड है, और अपना ईस्टर्न में बात करें तो ये मेकाल रेंज आती है, जो हाफ शेप मून में होती है, हाफ लूनर शेप में होती है, यहाँ बहुत सारी मिनरल्स पाई जाती हैं। तो ये तो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा फिजिकल डिवीजन की ज्योग्राफी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम समझते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सतपुरा मेकाल रेंज में जो एरिया कवर करते हैं, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर, तो हम देखते थे वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। एक तो अनूपपुर आता है, अनूपपुर में जो अमरकंटक से नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, जोइला, सोन निकलती है ना, और भी नदी निकलती है। तो क्या है ना, तो ये अमरकंटक क्या है, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा का मिलन का एक बोलते हैं कि मिलन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अनूपपुर में, ठीक है, तो सतपुरा मेकाल रेंज
अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आती है, अनूपपुर से बाद डिंडोरी में भी आती है, ठीक है, मंडला में भी इसका पार्ट है, बालाघाट में तो है ही, और उसका सिवनी, ठीक है, और अपना छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल, होशंगाबाद में भी आती है। होशंगाबाद में पचमढ़ी है जो एक फेमस हिल स्टेशन है एमपी का, एकमात्र हिल स्टेशन है एमपी का। धूपगढ़ जो आईजीएस पीक है सतपुड़ा की, वो भी यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, और हरदा में भी आता है, खंडवा में भी आता है, खरगोन में आता है, बुरहानपुर में आता है, और बड़वानी का भी हिस्सा आता है, और थोड़ा बहुत अलीराजपुर का हिस्सा आता है। तो हमने देख लिया कि जो सतपुरा माउंटेन रेंज है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं एमपी के। तो अलीराजपुर का पार्ट आता है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर, ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट सतपुरा मेघाल रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो और ये कौन सा एरिया है ये, तो ये साउथ एमपी का जो सदर्न एरिया है, एमपी का जो साउथ वाला एरिया है वो सतपुरा मेघाल रेंज को कवर करता है, ठीक है। तो मतलब नर्मदा सोन वैली का साउथ पार्ट, मतलब बोले किससे सराउंडेड है, तो सतपुरा सोन वैली है, उसके नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में नर्मदा सोन वैली है, ठीक है। और वेस्ट में बात करें तो ये वेस्ट तक फैला हुआ है, राजपीपला हिल जाते हैं गुजरात तक, ठीक है, और अपना ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, और साउथ में बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का। तो नर्मदा सोन वैली का जो एरिया हमने देख लिया। मेघाल रेंज है उसका हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड है उसका 21 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ, कितना 21 डिग्री नॉर्थ से लेके, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूड। और की बात करते हैं सतपुरा मेघाल रेंज की, तो इसका लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से लेके 74 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके 81 डिग्री ईस्ट तक है, ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूड कितना 74 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके 81 डिग्री ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड है। 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट देखिए कौन कौन से एरिया में, ठीक है। हमने देख लिया कि सदर्न पार्ट एमपी में सिचुएटेड है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब इसका एरिया देख लेते हैं। देखो इसका एरिया है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है एमपी का, कितना 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 34,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। जो परसेंटेज वाइज में एमपी का कितना एरिया कवर करता है, तो वो करता है 11% एरिया कवर, कितना 11% एरिया कवर करता है एमपी का, ठीक है। तो हमने ये 7 फिजिकल डिवीजन देख लिए एमपी के, ठीक है। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एमपी के प्रेजेंट फॉर्म में बात करें तो मेजर कितने फिजिकल डिवीजन है, 3 मेजर फिजिकल डिवीजन, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, एक सतपुरा मेघाल रेंज, एक बघेलखंड प्लेटू, ठीक है। वैसे टोटल फिजिकल डिवीजन कितने हैं एमपी के, तो 7 हैं। 7 के नाम क्या क्या है, तो सतपुरा मेघाल रेंज वाला है, एक ईस्टर्न प्लेटू बघेलखंड है, और सेंट्रल हाईलैंड्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मालवा का पट्टा है, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लेटू, और अपना नर्मदा सोन वैली, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये 5 मतलब टोटल कितने 7 पार्ट हैं टोटल फिजिकल डिवीजन एमपी के, ठीक है। 2000 से पहली बात करें छत्तीसगढ़ भी पार्ट था, तो 2 पार्ट और आते थे इसमें, एक छत्तीसगढ़ प्लेटू और छत्तीसगढ़ प्लेटू आ गया। 2000 के बाद वो अलग हो गए थे, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एरिया की, तो मालवा प्लेटू का एरिया कितना है, मालवा प्लेटू का एरिया है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितना 28.6% है, हमने देख लिया। हम बात करें तो सेंट्रल इंडियन प्लेटू का कितना एरिया आता है, परसेंटेज बाद में 10.7% आता है, जो कि कितना है 32,896 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। हमने बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कितना परसेंट कवर करते हैं, तो 7.7 करता है। बघेलखंड कितना करता है, 7% करता है। रीवा पन्ना प्लेटू कितना एरिया कवर करता है, तो रीवा पन्ना प्लेटू एरिया कवर करता है 10.37%। सतपुरा मेघाल रेंज कितना एरिया कवर करता है, 11% करता है, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हमने देख लिया जो नर्मदा सोन वैली कितना एरिया कवर करती है, तो वो करती है 26%, मतलब 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो हमने ऐसे फिजिकल डिवीजन पूरे देख लिया, कौन कौन से कितना एरिया कवर करता है और कौन कौन से एरिया में ये फैला हुआ है। मतलब मैप में भी हमने देख लिया कि कौन कौन से इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, किस किस से सराउंड में है, नॉर्थ में, साउथ में, तो इसका देख लिया, ठीक है। तो हमने देख लिया ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये अपना मालवा प्लेटू, ठीक है। यहाँ से बात करें तो नर्मदा सोन वैली है, ये सतपुरा मेघाल रेंज है, ठीक है। ये अपना बघेलखंड है, ठीक है। बुंदेलखंड है, ये सेंट्रल इंडियन प्लेटू है, तो ऐसे हमने पूरे एमपी का फिजियोग्राफी डिवीजन हमने कवर कर लिया है। अब इसकी ज्योग्राफी, रिलीफ फीचर्स, टोपोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम क्या है इसका, रॉक सॉइल्स वगैरह, मतलब जो भी फिजियोग्राफी डिवीजन में पढ़ा जाता है वो हम पार्ट 2 में इसको देखेंगे, तो ठीक है। तो आपको और विंध्याचल माउंटेन भी पार्ट 2 में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अभी हम एमपी की सीरीज हमने शुरू कर लिया, और ये एमपी हम 1 महीने के अंदर पूरा एमपी कवर करेंगे। एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, और भी अदर जो मिसलेनियस टॉपिक हैं एमपी के, हम पूरा उसको कवर करेंगे। एमपीपीएससी प्री की